सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। आज हम बात करते हैं राजस्थान के अंतर्गत जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसके अंतर्गत भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के जो भी उम्मीदवार हैं उनको कहां से कितने वोट मिले हैं, चलते हैं उनके समीकरण जानते हैं कि भीम आर्मी के जो उम्मीदवार थे आज़ाद समाज पार्टी के कौन सी विधानसभा से कितने वोट प्राप्त करे, कौन से स्थान पर रहे और कितने आज़ाद समाज पार्टी को इस चुनाव के अंतर्गत कुल कितने वोट मिले हैं। पहले कैंडिडेट की बात करते हैं। आज़ाद समाज पार्टी के वह पहले कैंडिडेट हैं जिनको इस चुनाव के अंतर्गत आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। वो हैं रामगढ़ विधानसभा से प्रत्याशी सुखवंत सिंह हैं और उनको 74,069 वोट मिले हैं और वो दूसरे स्थान पर रहे और जिनकी 19,796 वोटों से करारी हार हुई है। दूसरे कैंडिडेट की बात करते हैं। बांसुर विधानसभा प्रत्याशी रोहितास स्वामी हैं और जिनको 54,185 वोट मिले हैं, दूसरे स्थान पर रहे हैं और जिनकी 7,420 वोटों से करारी हार हुई है, जबकि ये जीत के बहुत ही करीब थे। तीसरे कैंडिडेट की तरफ बढ़ते हैं कि तीसरे कैंडिडेट है नगर विधानसभा से नैम सिंह फौजदार, जिसको आप सब जानते हैं, जिन्होंने डंडोज के माध्यम से यात्रा भी निकाली थी, जिनको 46,314 वोट मिले हैं और तीसरे स्थान पर रहे हैं। चौथे कैंडिडेट हैं जैतारण विधानसभा से दिलीप चौधरी, जिसको 28,067 वोट प्राप्त हुए हैं और पांचवें कैंडिडेट है विराटनगर विधानसभा से रामचंद्र सराधना जी और जिसको 18,897 वोट प्राप्त हुए हैं। छठे कैंडिडेट की बात करते हैं। महुआ विधानसभा से मकुल बड़ाना जी को 14,861 वोट प्राप्त हुए हैं और सातवें कैंडिडेट की बात करते हैं। जो कैंडिडेट हैं वो गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर से मुकेश कुमार बेरवा हैं और जिसको 13,467 वोट प्राप्त हुए और चौथे स्थान पर रहे। दौसा से राधेश्याम मीणा को 11,751 वोट प्राप्त हुए और तीसरे स्थान पर रहे हैं। 90 कैंडिडेट की बात करते हैं। आजाद समाज पार्टी राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष रामलखन जी मीणा जो हिंडोली विधानसभा से चुनाव लड़े थे, उनको इस चुनाव के अंतर्गत 9,312 वोट प्राप्त हुए हैं। 10वें कैंडिडेट की बात करते हैं। जो तिजारा बहुत ही हॉट सीट मानी जाती थी और जहां से बीजेपी के बालकनाथ ने भी वहां से चुनाव लड़ा था, वहां से उद्यमी राम जी को 8,054 वोट मिले हैं और तीसरे स्थान पर रहे थे। 11वें कैंडिडेट की बात करते हैं। थाना गाजी अलवर से रोहितास गंगवार, उसको 4,932 वोट प्राप्त हुए हैं। 12वें कैंडिडेट की बात करते हैं अपन। पुलेरा से राकेश जोया जी हैं जिसको 3,075 वोट मिले। 13वां कैंडिडेट की बात करते हैं। मुंडावर से अंजलि यादव, जिसको 2,961 वोट मिले हैं। 14वां कैंडिडेट है सिकराई से मनीषा देवी, जिसको 2,866 वोट प्राप्त हुए हैं और 15वें कैंडिडेट की बात करते हैं। बूंदी से लक्ष्मण लाल बेरवा हैं और जिन्होंने 22,272 वोटे मिले हैं और 5वें स्थान पर इन्होंने प्राप्त किया है। अगले 16वें कैंडिडेट की बात करते हैं। आज़ाद समाज पार्टी राजस्थान काशीराम के प्रदेश उपाध्यक्ष शोएब खान जी हैं, जिन्होंने टोंक से चुनाव लड़ा और टोंक से कांग्रेस के सचिन पायलट ने भी चुनाव लड़ा था। यहाँ से इनको 1,050 वोट प्राप्त हुए हैं और चौथे स्थान पर ये रहे हैं। आगे बात करते हैं 17वें कैंडिडेट की, तो 12 अटरू से रूप सिंह जाटव को 972 वोट प्राप्त हुए हैं और भादरा से मुकेश कुमार बेरवा हैं, उसको 1501 वोट प्राप्त हुआ और 8वां उनका स्थान रहा। 19वें कैंडिडेट हैं आदर्श नगर से संजय वाल्मीकि जी, उनको 763 वोट मिले हैं। 20वां कैंडिडेट हैं वो हैं मालवीय नगर से विनीत शांकला जी, जिसको आज़ाद समाज पार्टी के एकमात्र ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको इस चुनाव के अंतर्गत सबसे कम वोट प्राप्त हुए हैं और इनको मात्र 142 वोट ही इस विधानसभा चुनाव के अंतर्गत प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में आज़ाद समाज पार्टी ने लगभग 3,55,000 के समथिंग वोट प्राप्त किया और इनके दो कैंडिडेट थे वो चुनाव के बहुत नज़दीक रहे, जीत के बहुत करीबी रहे और बहुत छोटे मुकाबले से वो इस विधानसभा चुनाव में हारे। जबकि बीएसपी को देखते हैं तो बीएसपी से इनका वोट बहुत ज़्यादा था। बीएसपी का 2,72,000 के समथिंग कुल वोट हैं और बीएसपी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के अंतर्गत 2 सीटें निकाली हैं। जबकि एएसपी प्लस आरएलपी दोनों का गठबंधन था, तो गठबंधन के अंतर्गत भी यहाँ पर राजस्थान के अंतर्गत आज़ाद समाज पार्टी ने कोई सीट नहीं निकाली। जबकि आरएलपी से एकमात्र सीट स्वयं हनुमान जी बेनीवाल जी 2,000 कुछ मतों से जीते खीवसर विधानसभा से और उनकी एकमात्र सीट हैं वो इनकी इज्जत बचा पाई है। लेकिन आज़ाद समाज पार्टी ने राजस्थान के अंतर्गत कोई भी सीट नहीं जीत पाई है। इसकी मैं सबसे अपील करता हूँ कि जो राष्ट्रीय जो कार्यकारिणी है आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी की, तो वो इसमें क्या कमी रही, कैसे इनका माहौल नहीं बना। इतनी रैलियां करने के बाद में रैलियां को देखते हुए जालोर की जो पब्लिक थी 4-5 लाख, वो कहाँ गायब हो गई, वो वोटों में कन्वर्ट नहीं हुई, क्या कारण रहा।